गाइस, वेलकम टू बी बैंकर। स्वागत है आपका आज की क्लास में। आज की वीडियो में मैं हूं प्रीति मैम और आज मैं लेकर के आ गई हूं आपके लिए एक और नई जबरदस्त वाली क्लास। क्या होने वाली है भाई आज की क्लास, चलिए जल्दी से जाने। आज पढ़ने वाले हैं अंग्रेजी बोलने के लिए महत्वपूर्ण शब्द। इनका इस्तेमाल आप कर सकेंगे वाक्यों को बनाते वक्त। जी हाँ, ये ऐसे शब्द हैं जो 2-3 शब्दों से मिलकर के एक पेयर बनाते हैं और इनका इस्तेमाल आप करके एक अच्छी खासी हिंदी की जो मीनिंग है उसको उस जगह पे इस्तेमाल करके आप अंग्रेजी बोल सकते हैं। चलिए शुरू करते हैं आज की क्लास। उसके पहले अगर चैनल पर नए हैं, पहली बार इस क्लास को देख रहे हैं, तो जल्दी से कर लीजिए चैनल को सब्सक्राइब करते वक्त बेल आइकॉन दबाना बिल्कुल मत भूलिएगा, ताकि जब भी हमारी कोई नई क्लास आए सबसे पहले आपको पता लग जाए। आप सीधे सीधे हमसे जुड़ सकते हैं इस व्हाट्सएप नंबर के जरिए हमारी बुक्स, हमारी ई बुक्स, हमारी पेड कोर्सेज के बारे में जानने के लिए। साथ ही साथ ये वाली क्लास, इसके जैसी ढेरों क्लास डायरेक्टली अपने मोबाइल तक पाने के लिए आप कर सकते हैं हमें किसी भी सोशल मीडिया साइट्स पर फॉलो। तो चलिए शुरू करें आज की क्लास। उसके पहले बता दूं, बेसिक प्लस कोर्स चल रहा है। 9 नवंबर से ये कोर्स शुरू हो चुका है चैनल पर। कहां पे? बी बैंकर के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पर 9 तारीख से कोर्स चालू है। कोर्स आ रही है हर ऑल्टरनेट डे पे, यानी कि एक दिन छोड़ करके 9 को आई, फिर 11 को, फिर 13 को, ऐसे करके एक दिन छोड़ छोड़ करके क्लासेस आ रही हैं। 7:30 बजे शाम को ये क्लासेस आती हैं। तो अगर आपने अभी तक नहीं देखी है, इस वीडियो के एंड में लिंक मिल जाएगा, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक मिल जाएगा, कमेंट सेक्शन में लिंक मिल जाएगा और अगर आप चाहें तो व्हाट्सएप करके भी लिंक को मंगा सकते हैं। चलिए शुरू करें आज की क्लास। सबसे पहला शब्द है इज टू। इज के साथ लगा टू, ठीक है। कैसे इसका मतलब बदलेगा और कैसे ये इस्तेमाल होगा, चलिए देखते हैं। इज टू का मतलब है को है। इज टू का मतलब होता है को है। अच्छा, इस्तेमाल किसके साथ होगा जानना जरूरी है। ही, शी, इट और किसी भी नाम के साथ ये इस्तेमाल होगा। इस्तेमाल जब आप नहीं जानेंगे तभी आप गलत इस्तेमाल करते हैं। इसी वजह से हर शब्द के साथ वो किसके साथ इस्तेमाल होगा ये जानना बेहद जरूरी है। इज टू का इस्तेमाल ही, शी, इट और किसी भी नाम के साथ होगा। ही इज टू गो, वह जाने को है। ही इज टू गो, वह जाने को है। ही इज टू गो। अगला शब्द है एम टू। एम, एम पढ़ते हैं इसको, साथ में लग गया टू। एम टू का मतलब होता है को हूं। क्या है? को हूं। इस्तेमाल होगा ये सिर्फ आई के साथ, तो इसमें ज्यादा दिमाग लगाने की जरूरत नहीं है। आई के साथ इस्तेमाल होता है। आई एम टू बोलते हैं ना, आई के साथ एम लगता है तो आई एम टू, ऐसे इस्तेमाल इसका होता है। इस्तेमाल देखिए, आई एम टू गो, मैं जाने को हूं। आई एम टू गो, मैं जाने को हूं। आई एम टू गो। आर टू, ए आर ई आर पढ़ते हैं इसको, साथ में लगा टू, बन गया आर टू। आर टू का मतलब होता है को हैं। को हैं। इस्तेमाल जान लीजिए, यू, वी और दे के साथ होगा। यू के साथ होगा, वी के साथ होगा, दे के साथ होगा। क्या? आर टू का इस्तेमाल देखिए। वी आर टू गो, हम लोग जाने को हैं। वी आर टू गो, हम लोग जाने को हैं। क्लियर हो गई बात? चलिए बढ़े आगे। हैव टू, HAVE हैव, साथ में लगा टू, हैव टू। हैव टू का मतलब होता है ना है, नी है, ना पढ़ता है, ना पढ़ती है, नी पढ़ती है, ठीक है। मतलब किसी भी वाक्य के अंत में अगर आपको ना है, नी है, ना पढ़ता है, नी पढ़ती है दिखे तो आप हैव टू का इस्तेमाल करेंगे। हैव टू इस्तेमाल किसके किसके साथ होगा जान लीजिए। आई के साथ होगा, यू के साथ होगा, वी के साथ होगा, दे के साथ होगा। यानी कि आई, यू, वी और दे के साथ हैव टू का इस्तेमाल होगा। इस्तेमाल देखिए, आई हैव टू गो, मुझे जाना है या मुझे जाना पड़ता है। मुझे जाना है या मुझे जाना पड़ता है। बढ़ते हैं आगे। अगला शब्द है हमारे पास हैज टू। HAS हैज, साथ में लगा टू, हैज टू। मतलब जानिए, हैज टू का मतलब होता है ना है, नी है, ना पढ़ता है, नी पढ़ती है। इस्तेमाल होगा ही, शी, इट और किसी भी नाम के साथ। इस्तेमाल किसके साथ होगा? ही, शी, इट और किसी भी नाम के साथ हैज टू का इस्तेमाल होगा। ही हैज टू गो, उसे जाना है या उसे जाना पड़ता है।
ही हैज टू गो, उसे जाना है या उसे जाना पड़ता है, ही हैज टू गो। बढ़ते हैं आगे, अगला शब्द है हमारे पास हैड टू, HAD हैड, साथ में लग गया टू, बन गया ये हैड टू। हैड टू का मतलब होता है किसी भी वाक्य के अंत में अगर दिखे ना था, नी थी, ना पढ़ता था, नी पढ़ती थी, ना पढ़ा, ना पढ़ी, वाक्य के अंत में आपको ये दिखना चाहिए, तो हैड टू का इस्तेमाल होगा आई, यू, वी, दे, ही, शी, इट और किसी भी नाम के साथ, यानी कि हैड टू का इस्तेमाल आप सारे के साथ कर सकते हैं। एग्जाम्पल देखिए, मुझे पढ़ना था या मुझे पढ़ना पड़ा, मुझे पढ़ना था या मुझे पढ़ना पड़ा, आई हैड टू स्टडी, आई हैड टू स्टडी। बढ़ते हैं आगे, एम गोइंग टू, एम के साथ लगा गोइंग और फिर टू, बन गया ये एम गोइंग टू। मतलब क्या हो गया, मतलब हो गया जा रहा हूं, एम गोइंग टू मतलब हो गया जा रहा हूं, इस्तेमाल होगा आई के साथ, इस्तेमाल होगा आई के साथ। आई एम गोइंग टू बाय अ मोबाइल, मैं एक मोबाइल खरीदने जा रहा हूं, आई एम गोइंग टू बाय अ मोबाइल, मैं एक मोबाइल खरीदने जा रहा हूं, आई एम गोइंग टू बाय अ मोबाइल। बढ़ते हैं आगे, इज गोइंग टू, इज के साथ लग गया गोइंग टू, इज गोइंग टू मतलब क्या बन गया, मतलब बन गया जा रहा है, मतलब बन गया जा रहा है। इस्तेमाल होगा ही, शी, इट और किसी भी नाम के साथ, इस्तेमाल होगा ही, शी, इट और किसी भी नाम के साथ। ही इज गोइंग टू बाय अ मोबाइल, वह मोबाइल खरीदने जा रहा है, ही इज गोइंग टू बाय अ मोबाइल, वह मोबाइल खरीदने जा रहा है, ही इज गोइंग टू बाय अ मोबाइल। अगला है आर गोइंग टू, आर गोइंग टू मतलब है जा रहे हैं, आर गोइंग टू जा रहे हैं। इस्तेमाल होगा यू, वी और दे के साथ, यू, वी और दे के साथ। एग्जाम्पल देखिए, दे आर गोइंग टू बाय अ मोबाइल, वे मोबाइल खरीदने जा रहे हैं, दे आर गोइंग टू बाय अ मोबाइल। बढ़ते हैं आगे, अगला है इज एबल टू। क्या है, इज एबल टू मतलब क्या है, मतलब है पा रहा है या सक्षम है, मतलब क्या हो गया है, पा रहा है या सक्षम है। इस्तेमाल होगा ही, शी, इट और किसी भी नाम के साथ, इज एबल टू का। एग्जाम्पल देखिए, वह पढ़ पा रहा है, ही इज एबल टू रीड, वह पढ़ पा रहा है, ही इज एबल टू रीड। एम एबल टू, एम के साथ लग गया एबल टू, पा रहा हूं या सक्षम हूं, क्या है, पा रहा हूं या सक्षम हूं। इस्तेमाल होगा आई के साथ, इस्तेमाल किसके साथ होगा, आई के साथ। एग्जाम्पल देखिए, मैं पढ़ पा रहा हूं, आई एम एबल टू स्टडी, मैं पढ़ पा रहा हूं, आई एम एबल टू स्टडी। आगे बढ़ते हैं, आर एबल टू, अगला शब्द क्या है हमारे पास, आर एबल टू मतलब है पा रहे हैं या सक्षम है, पा रहे हैं या सक्षम है। यू, वी और दे के साथ ही ये इस्तेमाल होगा, आर एबल टू। एग्जाम्पल देखिए, वे लिख पा रहे हैं, दे आर एबल टू राइट, वे लिख पा रहे हैं, दे आर एबल टू राइट। बढ़ते हैं आगे, अगला है इज अबाउट टू, इज के साथ लग गया अबाउट टू मतलब बन गया वाला है, मतलब बन गया वाला है। इस्तेमाल होगा ही, शी, इट और किसी भी नाम के साथ, ही इज अबाउट टू, शी इज अबाउट टू, इट इज अबाउट टू, नाम के साथ भी अबाउट टू लगा लीजिए तो मतलब बन जाएगा उसका वाला है। एग्जाम्पल देखिए, ही इज अबाउट टू गो, वह जाने वाला है, ही इज अबाउट टू गो, वह जाने वाला है। बढ़ते हैं आगे, एम अबाउट टू, अगला शब्द क्या है हमारे पास, एम अबाउट टू। एग्जाम्पल देखेंगे, उसके पहले मतलब जान लेते हैं। एम अबाउट टू का मतलब होता है वाला हूं, वाला हूं। इस्तेमाल होगा आई के साथ, इस्तेमाल होगा
आई के साथ। आई एम अबाउट टू ईट, मैं खाने वाला हूं। आई एम अबाउट टू ईट, मैं खाने वाला हूं। आई एम अबाउट टू ईट। आर अबाउट टू, अगला क्या है? आर अबाउट टू। आर अबाउट टू का मतलब वाले हैं। आर अबाउट टू का वाले हैं। यू, वी और दे के साथ ही इस्तेमाल ये होगा। एग्जाम्पल देखिए, वे लोग जाने वाले हैं, दे आर अबाउट टू गो। वे लोग जाने वाले हैं, दे आर अबाउट टू गो। बढ़ते हैं आगे, वॉज अबाउट टू। वॉज अबाउट टू मतलब क्या बन जाता है? वाला था, वाली थी। एग्जाम्पल देखेंगे उसके पहले इसका रूल जान लीजिए, किसके साथ इस्तेमाल होगा? ही, शी, इट और किसी भी नाम के साथ। वॉज अबाउट टू किसके किसके साथ इस्तेमाल होगा? ही, शी, इट और किसी भी नाम के साथ। मैं खाने वाला था, आई वॉज अबाउट टू ईट। मैं खाने वाला था, आई वॉज अबाउट टू ईट। अगला है वर अबाउट टू। WERE पढ़ते हैं इसको, वर। वर अबाउट टू मतलब क्या बन गया? वाले थे। मतलब क्या बन गया? वाले थे। इस्तेमाल होगा आई, यू, वी और दे के साथ। यू, वी और दे के साथ इस्तेमाल होगा वर अबाउट टू। वे लोग जाने वाले थे, दे वर अबाउट टू गो। वे लोग जाने वाले थे। क्लियर है? चलिए बढ़ते हैं आगे। सो यस गाइज, ये थी आज की क्लास। और क्लास कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताइए। बेसिक प्लस स्पोकन इंग्लिश की कोर्स जो है वो चैनल पर चल रही है अभी। अगर आपने नहीं ज्वाइन की है तो जल्दी से कर लीजिए। और उसकी जो बुक है वो बुक भी अवेलेबल है, उसकी ई बुक अवेलेबल है। वो 1 दिसंबर से लिंक एक्टिव हो जाएगी उसकी। तो आप अगर चाहें तो इस किताब को अपने लिए मंगवा सकते हैं और ये कोर्स जरूर से कर लीजिए। क्या होगा इस किताब में? इस किताब में होगा वो सब कुछ जो मैं इस कोर्स में करा रही हूँ। नाम है इसका बेसिक प्लस स्पोकन इंग्लिश की किताब। क्लियर? इसके साथ ही आपके सामने है भारत का सब इकलौता मिनी स्पोकन इंग्लिश कोर्स, जिसको आप प्यार से छोटू स्पोकन इंग्लिश कोर्स भी बुला सकते हैं। क्या है इस कोर्स में? इसमें आपको मिल जाता है दुनिया का हर वो वाक्य जिसका इस्तेमाल आप कर सकते हैं अंग्रेजी बोलते वक्त। जी हाँ, इसका स्ट्रक्चर, उसका रूल्स, कैसे इस्तेमाल करें, ये सारी चीजें इसके ई बुक में आपको मिल जाती हैं। तो ये स्क्रीन पे जो आपको दिख रही है वो ई बुक की ही फोटो है। तो अगर आपको ये कोर्स और इसकी ई बुक अभी तक नहीं मिली है तो जल्दी से स्क्रीन पे आ रही नंबर पर आपको करना है मैसेज। क्या लिख के मैसेज करेंगे? कि मुझे मिनी स्पोकन इंग्लिश कोर्स और उसकी ई बुक चाहिए, और इस वाली कोर्स के लिए बेसिक प्लस स्पोकन इंग्लिश की बुक चाहिए। ये आप मैसेज करना होगा आपको। इस वाले के लिए बेसिक प्लस लिख करके मैसेज करेंगे, इसके लिए मिनी स्पोकन लिख करके मैसेज करेंगे। ठीक है? चलिए, इसके साथ ही आप सबके लिए बहुत जल्द लॉन्च करने जा रही हूँ 3 किताबें बैक टू बैक। एक होने वाली है हेल्पिंग वर्ब्स के ऊपर, एक होने वाली है डेली लाइफ सेंटेंसेस के ऊपर, एक होने वाली है डेली लाइफ वर्ड्स के ऊपर। हेल्पिंग वर्ब्स मतलब सहायक क्रिया, रोजाना प्रयोग होने वाले वाक्य मतलब डेली लाइफ सेंटेंसेस, रोजाना प्रयोग होने वाले शब्द मतलब डेली लाइफ वर्ड्स। अब ये तीनों की तीनों जो है काफी ज्यादा आपको इस्तेमाल होने वाली है जब आप अंग्रेजी सीख रहे हैं और सीख गए हैं। अब आपको प्रैक्टिस करना है। हेल्पिंग वर्ब के बिना आप वाक्य नहीं बना पाएंगे, डेली लाइफ सेंटेंसेस के बिना आप प्रैक्टिस नहीं कर पाएंगे, और वर्ड्स की तो मैं जितनी तारीफ करूं उतनी कम है। शब्दों के बिना वाक्य नहीं बनेगा, शब्दों के बिना आप अंग्रेजी बोल नहीं पाएंगे, लिख नहीं पाएंगे। सारी चीजें शब्दों से ही तो करते हैं। तो शब्दों को आप जितना जाने, जितना सीखें, जितना पढ़ें उतना कम है। और अगर एक प्रॉपर फ्लुएंट अंग्रेजी आप बोलना चाहते हैं या कोई भी भाषा बोलना चाहते हो तो आपको शब्दों को जानना बेहद ज़रूरी है। तो अंग्रेजी के वही शब्द जो रोज़मर्रा के ज़िंदगी में इस्तेमाल होते हैं वो होने वाले हैं इस किताब के अंदर। तो ये तीनों किताबें बहुत जल्द आ रही हैं। साथ आ रही है एक फुल ऑन पैकेज इंग्लिश वाली, जो आप कहीं पे भी हो, अब आपकी जो सीमाएं हैं हमारे वो बाधा नहीं है, आप कहीं पे भी बैठ करके जो है अंग्रेजी सीख सकते हैं। तो कौन कौन एक्साइटेड है इन सब के लिए मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइए। इसके साथ ही अगर आप जुड़ना चाहते हैं हमसे हमारे व्हाट्सएप प्रीमियम स्पोकन इंग्लिश कोर्स पर, तो उसकी इंक्वायरी आप स्क्रीन पे आ रही नंबर पर यानी कि इस नंबर पर कर सकते हैं। अब ये व्हाट्सएप पर कराई जाने वाली प्रीमियम स्पोकन इंग्लिश की कोर्स है जो आपको व्हाट्सएप के सहूलियत पे कराई जाती है। आपका जो समय है आप अपने समय के हिसाब से इसको कर सकते हैं। बैचेस में क्लासेस होती हैं, बहुत बड़ी बैचेस नहीं होती हैं ताकि बच्चों पे एक एक करके ध्यान दिया जा सके, इसीलिए बैचेस हम लोग ज़्यादा बड़ी नहीं रखते हैं।
तो ये कोर्स क्या है, कितने दिनों का है, इसमें आपको क्या क्या चीज़ें मिल जाती हैं और कहीं कुछ ऑफर तो नहीं चल रहा आपके लिए, इस सब के लिए आपको इंक्वायरी करनी है इस नंबर पर व्हाट्सएप मैसेज करके। जी हाँ, आप व्हाट्सएप मैसेज पर इस कोर्स से रिलेटेड जो भी सवाल आपके दिल और दिमाग में हो वो पूछ सकते हैं। हर सवाल के बाद ये ज़रूर पूछ लीजिएगा, मतलब आप जो भी सवाल करें उन सवाल के बाद आप ये ज़रूर पूछ लीजिएगा कि इस कोर्स की अगली बैच जो है वो कब शुरू होने वाली है और आप उसमें एडमिशन कैसे ले सकते हैं। ये है बेसिक इंग्लिश ग्रामर कोर्स, ग्रामर की बेसिक वाली कोर्स है, ये एकदम बिल्कुल बेसिक वाली कोर्स है जिसमें जीरो से ग्रामर सिखाया जाता है। तो अगर आपको भी लगता है कि ग्रामर आपका उतना अच्छा नहीं है और आपको बेसिक से लर्निंग की ज़रूरत है ग्रामर में, तो ये कोर्स बिल्कुल आपके लिए है। ग्रामर का बेसिक्स क्लियर होना बहुत ज़रूरी है, तभी आप एडवांस ग्रामर समझ पाएंगे और एडवांस ग्रामर जब समझ में आएगा तभी क्वेश्चंस बनेंगे और तभी एग्जाम आप क्रैक करेंगे। तो इसकी इंक्वायरी भी आप स्क्रीन पे आ रही नंबर पर कर सकते हैं। इसके साथ ही ये है बेसिक इंग्लिश ग्रामर फॉर किड्स, यानी कि छोटे बच्चों के लिए ग्रामर वाली कोर्स है। बिल्कुल छोटे बच्चे जो हैं उनको कुछ भी सिखाना, ग्रामर क्या, ग्रामर सिखाना बहुत बहुत मुश्किल का काम है। कोर्स जो है बहुत ज़्यादा इंटरैक्टिव है, बहुत ज़्यादा बच्चों को खेल खेल में इंटरैक्ट करके सिखाया जाता है। सिंपल सा कोर्स है, इंटरैक्टिव कोर्स है, खेल खेल में सिखाया जाता है, तो बच्चे बहुत आराम से और मज़े से सीखना चाहते हैं और सीख लेते हैं। तो इसकी इंक्वायरी भी आप स्क्रीन पे आ रही नंबर पर कर सकते हैं कि इस कोर्स की अगली बैच जो है वो कब शुरू हो रही है। ये है बेसिक इंग्लिश ग्रामर एंड राइटिंग फॉर स्कूल, यानी कि अगर आप स्कूल जाने वाले बच्चे हैं या आपके बच्चे स्कूल जाते हैं तो ये कोर्स बिल्कुल आपके लिए है। आप किसी भी स्कूल में पढ़ते हो, किसी भी क्लास में पढ़ते हो, किसी भी बोर्ड के स्टूडेंट हो, इंग्लिश के पेपर में राइटिंग सेक्शन जिसमें आता है आपका ऐसे राइटिंग, डिबेट राइटिंग, लेटर राइटिंग, नोटिस राइटिंग, लेटर टू एडिटर, बिजनेस इंक्वायरी के लिए लेटर, ईमेल राइटिंग, डायलॉग राइटिंग, रिपोर्ट मेकिंग, नोट मेकिंग, पोस्टर मेकिंग, ये सारी चीज़ें राइटिंग सेक्शन में आती है ना। ये सारी चीज़ें आपको कराई जाती हैं। फुल सिलेबस राइटिंग का जो है वो आपको कराया जाता है, साथ में कराया जाता है ग्रामर बिल्कुल बेसिक से आपके क्लास के लेवल तक। यानी कि अब आपको होने वाली है सहूलियत इस कोर्स को करने के बाद राइटिंग की भी और ग्रामर की भी। ग्रामर की क्या कैसे मदद होगी, ग्रामर में आपको क्वेश्चंस जो है वो सॉल्व कर पाएंगे आप। सेक्शन जो आता है ग्रामर का उसमें क्वेश्चंस आते हैं ग्रामर के, आप वो सॉल्व कर पाएंगे। आप राइटिंग सेक्शन में ग्रामेटिकल मिस्टेक्स बहुत करते होंगे बच्चे, इसको आप मिस्टेक को सुधार पाएंगे। जो आप क्वेश्चन आंसर्स लिखते हैं लिटरेचर पार्ट के, अपने लास्ट वाले सेक्शन में जो लिखते हैं, मतलब जो लिटरेचर का सेक्शन होता है उसमें क्वेश्चन आंसर्स आते हैं ना, बुक वाले जो टेक्स्ट बुक है आपका पढ़ने का, उसके जो क्वेश्चन आंसर्स आते हैं उसमें भी नंबर कटते हैं। नंबर क्यों कटते हैं, बस इसी वजह से, क्योंकि उसमें ग्रामेटिकल आपके मिस्टेक्स होते हैं। तो ग्रामर जब क्लियर होगा तो वो मिस्टेक नहीं होंगे। तो ओवरऑल आपके नंबर जो है अच्छे खासे बढ़ने वाले हैं जब आप इस कोर्स के लिए एनरोल करेंगे। तो जल्दी से इस नंबर पर इंक्वायरी करके पता कर लीजिए इस कोर्स की अगली बैच जो है वो कब शुरू होने वाली है। और अगर आप वाकई एक सीरियस एस्पिरेंट हैं जो ऐसे किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हों जिसमें अंग्रेजी पूछी जाती है, तो प्रीमियम कॉम्पिटिटिव इंग्लिश कोर्स बिल्कुल बिल्कुल आपके लिए है। चाहे आपकी एग्जाम हो बैंक, एसएससी, पीएससी, सीटेट, क्लैट या कोई भी एमबीए एग्जाम्स, अब इन सारे एग्जाम्स में अंग्रेजी पूछी जाती है। अंग्रेजी का एक पर्टिकुलर सिलेबस होता है, वो सारा सिलेबस आपको कराया जाता है। आप जिस भी पोर्शन की बात करें, चाहे आप रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन यानी कि आरसी की बात कर लीजिए, चाहे आप वोकैबुलरी यानी कि शब्दों की बात कर लीजिए जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है एग्जाम में, मीनिंग वाले, एंटोनिम, सिनोनिम, इस तरीके के शब्द पूछे जाते हैं। साथ ही ग्रामर सेक्शन है आपका, बिल्कुल बेसिक से लेकर के एडवांस तक। बेसिक वाले ग्रामर सेक्शन क्लियर होगा तभी जाकर के आपको एडवांस वाले समझ आएंगे, और अभी तो एग्जाम में एडवांस वाले क्वेश्चंस ही आते हैं। तो बेसिक का कॉन्सेप्ट क्लियर होना जरूरी है, तभी आप एडवांस एप्लीकेशन उन सारे रूल्स का कर पाएंगे। तो ये कराया जाता है। साथ ही कराया जाता है आपको लेटेस्ट पैटर्न बेस्ड क्वेश्चंस, यानी कि अगर आप किसी एक स्पेसिफिक एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो उस पर फोकस करके जो है आपको क्वेश्चंस के प्रैक्टिस कराए जाते हैं लेटेस्ट पैटर्न वाले, यानी कि जो आपको एग्जाम में काम आए। तो इसकी इंक्वायरी भी आप स्क्रीन पे आ रही नंबर पर
कर सकते हैं। इंक्वायरी करते वक्त ध्यान रखें, कोर्स का नाम लिख करके इंक्वायरी भेजें ताकि हमारे प्रतिनिधि आप तक सही समय पर सही जानकारी पहुंचा पाए। जानकारी मिलने में यानी कि जब आपने मैसेज किया, जब आपने जानकारी ली, उसके बाद आपने जब मैसेज कर दिया उसके बाद भी लगभग 12 से 48 घंटों का वक्त जो है वो लग जाता है रिप्लाई मिलने में। ठीक है, बहुत रश होता है, कई बार थोड़ा वक्त ज़्यादा लग जाता है और कई बार अगर रश कम है तो आपको जैसे ही आपने मैसेज किया वैसे ही रिप्लाई भी मिल जाता है। ठीक है, तो अगर आपको रिप्लाई मिलने में देर हो रही है तो बिल्कुल कृपया प्रतीक्षा करें 12 से 48 घंटों तक। और अगर आपने मैसेज कर दिया है तो बिल्कुल निश्चिंत हो जाएं, घबराएं नहीं, आपको रिप्लाई जरूर मिलेगा, इसके लिए बिल्कुल निश्चिंत रहें। मैं बोल रही हूं ना, रिप्लाई जरूर मिलेगा, मतलब रिप्लाई जरूर मिलेगा। Clear? So yes guys, that's it for today. Thank you so much for watching. Be with Be Banker, empowering lives through knowledge. Thank you so much for watching. Stay tuned to Be Banker.